We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सियासी बिसात में बात विपक्ष की उस सियासत की जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की राजनीति पर, विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अपशब्दों पर, छींटाकशी पर। सवाल यह भी कि इस तरीके की राजनीति से क्या वाकई विपक्ष को कोई फायदा होगा। देश की सियासत को ये क्या हो गया है? विरोध की राजनीति का ये कैसा स्वरूप है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संघ प्रमुख के विरोध के लिए मर्यादा क्यों लागी जा रही है? तू तड़ाक वाली राजनीति क्यों हो रही है? मंच से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने की राजनीति के खिलाफ ये बीजेपी का विरोध है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे। बिहार में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता आग बबूला है। पटना से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पर हल्ला बोल दिए हैं और हल्ला बोलते हुए कांग्रेस दफ्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पहले बीजेपी के और दिल्ली के जो नेता हैं उन लोगों ने भाषण दिए और कहा कि सीधे तौर पर राहुल गांधी उठक बैठक करके माफी मांगे, मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को आखिर राहुल गांधी गाली क्यों दिलवा रहे हैं? पीएम के खिलाफ बयान बिहार के दरभंगा में दिया गया और इसके खिलाफ पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत सरगर्म हो गई। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नौबत मारपीट तक पहुंच गई। बीजेपी अपशब्द की सियासत पर सवाल उठा रही है। जी की माता जी के बारे में जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की गई, वो ना भारत का संस्कार है, ना राजनीति में किसी को भी रास आना चाहिए। मेरा यह मानना है प्रधानमंत्री का पद हमारे राष्ट्र के संवैधानिक गरिमा का पद है, हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक लक्षणों का पद है और हमारे राष्ट्र में देश के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं के पद वो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन है। बिहार में चुनावी तापमान चरम पर पहुंचने लगा है। चिंता की बात यह कि नेता अपनी मर्यादा लांघने लगे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह कि बंगाल में भी कुछ ऐसी ही नफरत की सियासत अंगड़ाई ले रही है। क्या बंगाल में अभी से चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है? टीएमसी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा का बयान कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো। बंगाल की राजनीति की तासीर बेहद आक्रामक रही है। महुआ मोइत्रा अपने भाषण के जरिए आक्रामक राजनीति को खौफनाक बना रही है। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के बयान पर गहरा ऐतराज जताया है। भर्त्सना योग्य है, ऐसे गाली की अपेक्षा उनसे करते हैं। एक बार उनकी सदस्यता जा चुकी है, क्या दोबारा जाएगी? क्या यही शब्दों का प्रयोग करते हैं भारत के गृह मंत्री के बारे में? क्या स्तर हो गया इन लोगों का? ममता जी ने कैसी टोली को पैदा की है, बहुत भर्त्सना करते हैं इसकी। सियासी छींटाकशी और तल्ख बयानबाजी नेताओं के बीच होती है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इस दायरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जो बयान संघ प्रमुख के खिलाफ दिया, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्देश जारी करें मोहन भागवत जी कि सभी लोग, संघ के लोग तुरंत शादी करें, बच्चा पैदा करें और देश की जनसंख्या को बढ़ावें, संतुलन पैदा करें। वहां तो संघ में शादी होती ही नहीं है, तो आज वो शादी करें और पूरे जो मोहन भागवत जी का जो आदेश है उसका तत्काल संघ के लोग, प्रचारक लोग फॉलो करें। क्या विपक्ष की विरोध की राजनीति अब गाली गलौज तक पहुंच चुकी है? क्या सियासत में शालीनता का कोई स्थान नहीं रह गया? नेताओं के तेवर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।